We are going to start chapter 9. The Ice Candy. It was a hot Tuesday. गर्मी था. It was the last period in the class. क्लास का लास्ट पीरियड था. बट रस्सी was getting restless. लेकिन रस्सी के लिए आसान नहीं था. She was waiting for school to get over as they wanted to buy an ice candy. वो इसी इंतज़ार में रहती थी कि कब स्कूल ओवर हो जाए और हम आइस कैंडी खरीद सकें. द आइस कैंडी मैन विजिटेड द स्कूल एवरी ट्यूजडे टू सेल डिलीशियस कैंडीज. जो आइसक्रीम बेचने वाला था प्रत्येक ट्यूजडे को अपना आइसक्रीम बेचने के लिए स्कूल के तरफ घूमता था. चिल्ड्रेन वेटेड हिम अर्ली ऑन दिस डे. बच्चे अर्ली में उसका इंतज़ार करते थे. दो ही कम एवरी वीक. वह प्रत्येक सप्ताह आता था. दिस ट्यूजडे वाज वेरी स्पेशल फॉर रस्सी. रस्सी के लिए यह ट्यूजडे बहुत स्पेशल था. एक्चुअली वास्तव में शी हैड गोट ए 2 रुपीज़ कॉइन्स फ्रॉम हर मदर टू बाई आइस कैंडी. वह अपने मम्मी से 2 रुपये का सिक्का लेकर आइसक्रीम खरीदने आती थी. रस्सी वाज गुड स्टूडेंट. रस्सी बहुत अच्छा स्टूडेंट थी. हर टीचर एडमायर है. उसके टीचर उसको एडमायर करते थे, प्रशंसा करते थे. हर फादर है डेड ऑफ स्नैक बाइट. उसके पिता स्नैक को काटने से डेड हो गया था उनका. व्हेन शी वाज ओनली When she was only 3 years old. वह 3 साल पहले मर चुके थे. Ever since it has been very difficult to her mother to bring up her only child. वह उसकी मम्मी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था अपने चाइल्ड को संभालने के लिए. दो हर मदर हैड नेवर टोल्ड हर अबाउट प्रॉब्लम्स. उसकी मम्मी उससे कोई अपना प्रॉब्लम नहीं कहती थी. शी अंडरस्टूड एवरीथिंग. वह प्रत्येक चीज़ समझती थी. दिस वाज द रीज़न दैट द नेवर आस्क एनीथिंग विच हर मदर कुड नॉट गिव इंक्लूडिंग द आइस कैंडी. दिस वाज द रीज़न यह था दैट शी नेवर आस्क. उससे यह कभी नहीं कहती थी एनीथिंग विच हर मदर कुड नॉट गिव, कि उसकी मम्मी कुछ नहीं दे पाएंगी. उसके फादर नहीं थे लेकिन उसकी मम्मी कभी ऐसा नहीं महसूस उसको होने देती थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी. इंक्लूडिंग द आइस कैंडी. दैट डे एज शी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल. इस दिन वह स्कूल के लिए तैयार हो गई. हर मदर कॉल्ड हर एंड प्लेस्ड 2 रुपीज़ कॉइन्स इन हर पाम. उसके हाथ में हथेली पर 2 रुपये का सिक्का दे दी. She too knew how popular the ice candies were in रस्सी स्कूल. वह यह सोचती थी कि उसके स्कूल में आइस कैंडी क्यों पॉपुलर हो गया है, क्यों फेमस हो गया है. हर फेस ग्लोड एज द वॉकड टू द स्कूल. उसका फेस यह बता रहा था कि स्कूल जाना है. शी ट्राइड टू कंसंट्रेट ऑन हर बुक. वह थक चुकी थी. बट शी वॉज नॉट एबल टू डू दिस. लेकिन वह यह करने के लिए तैयार नहीं थी. शी इमेजिन्ड हाउ शी वुड लाइक द आइस कैंडी. वह आइस कैंडी चाहती थी. ड्यूरिंग द स्कूल के पीरियड में शी ऑफ्टन पिप्ड आउट ऑफ द विंडो टू लुक एट द ओपन हुज ड्यूटी वाज टू रिंग द स्कूल बेल. और वह स्कूल बेल बजाता था. शी कुड फील द एक्साइटमेंट ऑफ होल्डिंग द कैंडी इन हर हैंड. जब ही स्कूल बेल बजता था वो सोचती थी कि मेरे हाथ में आइस कैंडी आ जाए. फीलिंग इट कूल टच ऑन हर लिप्स एंड मेल्टिंग इन हर माउथ. वह ऐसा फील करती थी कि कब मेरे हाथ में कैंडी आ जाए और मैं मुंह में डालूँ, ठंडा ठंडा हमको लगने लगे. इट ब्रॉट बैक फ्रॉम memories of the day she had a similar candy at the wedding of the लैंडलॉर्ड डाउटर्स. लैंडलॉर्ड डाउटर्स के लड़की का शादी था
तो सेम कैंडी आया था। अफोर्डिंग ए कैंडी वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन वह कैंडी डिफ़िकल्ट था। दैट इज़ वाई दिस डे वाज स्पेशल फॉर रस्सी, लेकिन क्यों स्पेशल, उसके लिए स्पेशल क्यों था? She had made up her mind to have a lemon candy and not an orange one. उसका वह कैंडी उसके दिमाग में यह बस गया था कि मेरे लिए बहुत लेमन कैंडी है, बहुत अच्छा है। ऑरेंज कैंडी नॉट ऑरेंज कैंडी नहीं है। वो जो शादी में उसको मिला आइसक्रीम, वो सोचती थी कि लेमन कैंडी नहीं है, ऑरेंज कैंडी है। नया टू हैव लेमन कैंडी। इट वुड कलर हर टीथ एंड सी डिड नॉट वांट दैट। उसके टीथ में कलर लग जाए, वह ऐसा नहीं चाहती थी। व्हेन द बेल रिंग, जब बेल बजा, ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, सभी स्टूडेंट खड़े हो गए। विश्ड द टीचर एंड वेंट आउट इन सिंगल लाइन, टीचर के विश करने के लिए खड़े हो गए सिंगल लाइन में। रुस्सीज swarthy face and black eyes glowed even more against the golden rays of the sun. लेकिन रस्सी का जो फेस था सन की तरफ, रेज मतलब उगते हुए सन की तरफ उसका फेस था, मतलब कि कैसे सन निकल रहे हैं। The ice candy man had already began digging into his ice box. आइस बॉक्स खोलना स्टार्ट किया, बजाना आइस कैंडी वाले। Soon शीघ्र ही a huge crowd of students gathered around him. स्टूडेंट की उसके आसपास भीड़ लग गई। रस्सी was in no hurry. रस्सी शीघ्र नहीं की। She took her time and enjoyed every moment of the wait. प्रत्येक उस समय का इंतजार कर रही थी, इंजॉय कर रही थी सबके साथ। The man speedily sold his candies, और आइस मैन कैंडल सोल्ड कर रहा था। वह स्पीड से वह अपनी आइसक्रीम को सबको दे रहा था। रूसी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड ओपनड हर स्पेशल पेंसिल बॉक्स केयरफुली, अपने पेंसिल बॉक्स सावधानी से खोली। सी हैड केप्ट हर क्वाइंस इन इट, उसके बॉक्स में क्वाइंस रखी थी अपने, जो मम्मी दी थी। एंड सी चेकड इट मैनी टाइम ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, और स्कूल टाइम में हमेशा उसको चेक करती थी कि मेरा पैसा है या नहीं। सी टुक आउट द क्वाइंस एंड आस्क फॉर ए लेमन कैंडी, और लेमन कैंडी खरीदने के लिए सिक्का दे देती थी उसको। एज सी गोट ए कैंडी, जब ही कैंडी पाती थी, सी रिमूव्ड द कवर effortlessly, and the ice air that she had imagined not only felt nice but also smelled good. वो जब ही कैंडी पाती थी उसका छिलका फेंक कर वह खाना स्टार्ट कर देती। द फर्स्ट बाइट वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, वह जब पहले उसके पास आता था तो वह सोचती थी कि मेरा यह सपना था कि हमको मिल गया। रुस्सी डिड नॉट वांट टू थिंक ऑफ एनीथिंग, और कोई चीज़ सोचने वह नहीं सोचती थी। सी रिलीज्ड द फर्स्ट फ्यू लाइक ऑफ द कैंडी एंड देन टर्न टू गो होम, वह घर लौटी। सडनली, अचानक, सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड फॉरगॉटन हर मैथ एक्सरसाइज बुक, इसलिए वह मैथ का बुक भूल गई। ऑन हर क्लास डेस्क पर अपना मैथ का बुक भूल गई। सी टूक ए शार्प टर्न टुवार्ड्स हर क्लासरूम में एक शार्प टर्न था, घूम रहा था। सी टूक ए शार्प टर्न टुवार्ड्स हर क्लासरूम में एक नुकीला कुछ पाई। जस्ट द टू बॉयज रनिंग टुवार्ड्स द स्कूल गेट क्रॉस्ड इनटू हर, और इन दो बच्चे उसके स्कूल से क्रॉस कर रहे थे। द आइस कैंडी फेल ऑन द ग्राउंड, आइस कैंडी और ग्राउंड पर गिरा हुआ था। विथ ए साइलेंट थर्ड एंड वाज सून कवर्ड इन ए फाइन कोटिंग ऑफ डस्ट, वह बच्चे का कैंडी गिर गया और वो डस्ट को हटाकर ले ली। द डस्ट बिकम मोर एंड मोर डिस्टिंक्ट एज द कैंडी स्टार्टेड मेल्टिंग, और कैंडी उस पर डस्ट बहुत लगा था। रुसी स्टूड
पेट्रीफाइड देयर, वह खड़ी थी। सी क्राइड एज सी लोस्ट हर प्राइज्ड पोजीशन, वैसे खड़ी थी कि उसका कोई प्राइज का पोजीशन मतलब आ रहा है। हर आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स, उसके आइज पर आंसू आ गई। जस्ट देन आइस कैंडी मैन कॉल्ड, ठीक ही आइस कैंडी उसे पुकारा, ओ बेबी कम हियर, ओ बेबी मेरे पास आओ। जो वहाँ गिरा हुआ था आइस कैंडी उठाई है, लेकिन उसमें बहुत डस्ट था। अब वो क्या कि इस तरह से खड़ी थी जैसे उसको कोई प्राइज देने आ रहा है। उसके आँख पर आंसू आ गया आइस कैंडी के लिए। फिर उधर से आइस कैंडी वाला आया और उसको बुलाया, ओ बेबी कम हियर। बट बाय दिस टाइम ऑल स्टूडेंट हैड मूव्ड अवे, और स्टूडेंट चले गए थे। ही सेड, वह कही, टेक दिस वन, एक को ले लो, एंड आई फाउंड टू बायर फॉर दिस, और मैं इसे खरीद सकूं। विथ दिस, यह ही गेव हर ए लेमन कैंडी, और वह लेमन कैंडी दे दो। रस्सी टूक द कैंडी एंड वॉकड अवे लिंकिंग इट बाई सी फाउंड इट वॉज नॉट सो टेस्टी एज हर ओन, वह कैंडी ली और उसको ऐसा टेस्टी नहीं लगा जिस तरह से वह चाहती थी। थैंक्स चिल्ड्रेन, बाय।